देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म उत्सव को लेकर मणि नागेंद्र फाउंडेशन के द्वारा नरसिंहपुर जिले के करेली स्थित डीएम पैलेस में विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। उनके जो मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष सरदार सिंह जी पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कितने लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला और आगे मणि नागेंद्र फाउंडेशन जिले में क्या क्या करेगा। और स्वास्थ्य शिविर में 11,394 मरीजों का परीक्षण हुआ है और 374 मरीजों को उसमें क्रिटिकल केस मान के भोपाल भेजा गया है, जिनका फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुआ होगा। मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन 25 मई 2023 को इसकी स्थापना हुई है, तो उस हिसाब से बहुत अभी अर्ली स्टेज है। एक तरीके से कह सकते हैं कि बिल्कुल बचपना है, बचपन की स्टेज है। तो इसमें ज्यादातर हम लोगों ने स्वास्थ्य को लेके ही अभी काम किए हैं। काम तो और भी फील्ड में करना है, हमें शिक्षा के फील्ड में भी काम करना है और इसके अलावा खेल कूद में भी काम करेंगे, युवाओं के लिए भी काम करेंगे, वृद्धों के लिए भी काम करेंगे, जो गरीब हैं उनके लिए भी काम करेंगे और जो सर्विस क्लास या व्यापारी क्लास या जो भी हमारे सभी लोग हैं, सभी के लिए काम करेंगे। तो जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, तो स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले हमने गोटेगांव में एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया था। उसमें भी 10% के करीब डिफिशियंसी आई थी। जैसे अगर 100% लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है प्रिलिमिनरी टाइप का, तो उसमें 10% लोगों को कुछ ना कुछ शिकायत थी, जिनका हम लोगों ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया है। फिर इसके बाद में हमने दूसरा स्वास्थ्य परीक्षण दमोह में किया, जिसमें 6,000 लोगों का परीक्षण हुआ और उसमें 594 करीब, वो भी 10% के लोग, उनकी भी डिफिशियंसी हुई थी। इसके बाद में एक हमने केरपानी में आई चेकअप कैंप, जब ये कंजक्टिवाइटिस हुआ था, आंखों की बीमारी हुई थी, तो उसमें भी हमने करीब 1,000 लोगों का वहां पे आंखों का परीक्षण किया है और उसमें जो जो भी दवाइयां वगैरह हैं सब हमने उपलब्ध कराई थी। अब ये चौथा अभी जो हो रहा है, ये थोड़ा बड़ा था, 2 दिन का कार्यक्रम था और इसमें जो मैंने बताया 11,000 से ज्यादा मरीज यहाँ आए, उनका परीक्षण हुआ है। और इसको अगर आप देखते हैं तो ये एक तरीके से जैसे ही लोग यहाँ पे मरीज आए तो मरीजों का इन्वेस्टिगेशन भी हुआ, टेस्टिंग भी यहाँ पे हो गई है। यहाँ पे जो मशीन्स हैं वो इको है, ईसीजी है, एक्सरे है और इसके अलावा सोनोग्राफी है। ये सब मशीन भी वो लोग यहाँ लेके आए थे। तो जिनको इस काम करवाने के लिए, टेस्टिंग करवाने के लिए बाहर जाना पड़ता था, वो सब टेस्टिंग भी यहाँ पे हो गई है और उससे एक अच्छा रिजल्ट मिला है, जिससे कि भोपाल किनको जाना है एग्जैक्टली वही लोग भोपाल रिफर किए गए हैं। अध्यक्ष जी, जो आप यहाँ पर लगभग 11,000 लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला, उनकी दवाइयाँ भी चल रही हैं, लेकिन मणि नागेंद्र फाउंडेशन अब जो उनमें इलाज में जो पैसा लगेगा वो फाउंडेशन भरेगा या उनकी पूरी देखरेख की क्या व्यवस्था होगी। ये निशुल्क शिविर था, तो निशुल्क का मतलब होता है कि सब कुछ फाउंडेशन ही करेगा। तो हमने यहाँ पे डॉक्टर्स को बुलाया और पूरी टीम को बुलाया और यहाँ जो अरेंजमेंट किया हुआ है सब कुछ मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन के तत्वाधान में ही हुआ है। हम ही उसको खर्चा भी कर रहे हैं और जो यहाँ पे अरेंजमेंट किए गए हैं वो अरेंजमेंट भी मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन की तरफ से ही हुए हैं। जिले में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं रही कार्यक्रम की लगभग, लेकिन बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा, लगभग 11,000 लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। आगे के लिए आप जिले के जो लोग हैं, जो अपना जिन अच्छा इलाज अच्छी व्यवस्थाओं में नहीं करा पाते, उनके लिए क्या कहेंगे। मैं तो ये कहूंगा कि मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन का जो वर्क एरिया है पूरा भारत है। नरसिंहपुर जिले में तो हम लोग काम करेंगे, अभी हम ये कोशिश में हैं कि जिले के अलावा एक जबलपुर जिला जैसे है उसका भी एक चैप्टर खोलें और दूसरे जो जिले हैं उनमें भी चैप्टर खोलेंगे। वहां पे भी एक वर्किंग कमेटी जैसे बनेगी, वो जो प्रपोजल लेके आएंगे वहां के हिसाब से वो हम लोग उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। युवा थे मोनू, बेहद चर्चित चेहरा, देश के युवाओं के चर्चित चेहरा में नाम था। उनके ही उद्देश्यों को लेकर ये फाउंडेशन काम करेगा। जी, आप सही बोल रहे हैं। मणि नागेंद्र सिंह एक युवा थे, युवाओं के लिए काम कर रहे थे। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आया था जब फाउंडेशन की स्थापना करने की सोची थी कि मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन, मणि नागेंद्र सिंह का
जो स्वर्गवास है वो कैसे हो गया। मतलब युवाओं का एकदम से कोई प्रॉब्लम नहीं था, कुछ भी नहीं था और उनका स्वर्गवास हो गया। तो हमें जो उनके आसपास जो भी युवा लोग हैं उन सबका हेल्थ चेकअप करा के देखना चाहिए कि कभी कोई डिफिशियंसी है पता नहीं चलती है, तो ये जो प्रिलिमिनरी हेल्थ चेक होगा इससे कम से कम पता चल जाएगा युवाओं की हेल्थ के बारे में कि कितने वो फिट हैं या किसी में क्या डिफिशियंसी है। तो युवाओं को लेके के कंसर्न को लेके ही हम आगे बढ़े थे, तब हमने मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन का गठन किया और इसलिए हम स्वास्थ्य को भी प्रायोरिटी दे रहे हैं। शिक्षा भी अभी हमारी प्रायोरिटी में है बट वो सेकंड प्रायोरिटी होगी। तो युवाओं के खेलों के बारे में भी हम सोचेंगे, उनके हेल्थ के बारे में भी सोचेंगे, उनके फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, उनके रोजगार के बारे में सोचेंगे। तो युवाओं के लिए हम काम करेंगे। युवा बहुत बहक रहा है, युवा अधिकतर नशे की ओर जा रहा है। उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेगा मोनू फाउंडेशन? मणि मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन, जैसे मैंने बोला है कि अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, तो उसके लिए हमने एक प्लान बनाया है नशा मुक्ति केंद्र का। तो नशा मुक्ति केंद्र इंस्टॉल बनाने के लिए भी एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। तो शुरुआत में हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि मुक्ति के लिए एक अवेयरनेस दी जाए। तो वो हम लोग करेंगे। दूसरा, जो नशा मुक्ति केंद्र नरसिंहपुर या कहीं आसपास है उसमें जो भी सहायता है अभी हम वो सहायता से स्टार्ट करेंगे और फाइनली 2 साल के बाद, शायद ये अभी एग्जैक्ट पूरा लॉन्ग टर्म प्लान अभी नहीं बना है, 2 साल के बाद में हम नशा मुक्ति केंद्र भी बनाएंगे और इसमें जिससे कि लोग नशा की तरफ ना जाएं। तो ये थे मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष सरदार सिंह जी पटेल, जिन्होंने मणि नागेंद्र फाउंडेशन के उद्देश्य और क्या कार्य आगे होंगे और कितने लोग इससे अभी तक लाभ ले चुके हैं, ये सब जानकारी दी।